विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में अक्सर सेलिब्रिटीज आकर के चुनाव में प्रतिभाग करते हैं और चुनाव को लड़ते हैं, लेकिन इस बार भारतीय ग्रास रूट इलेक्शंस में यानी पंचायती चुनाव में ऐसी ही एक सेलिब्रिटी यहां पर आकर के अपने पैतृक स्थान से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। इनका नाम दीक्षा सिंह है। इनके बारे में आपको बता दें, मिस इंडिया फेमिना 2015 में ये रनर अप रह चुकी हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, आपकी करियर फील्ड दूसरी रही थी, आप लगातार मॉडलिंग में थी, आपके काफ़ी सारे एल्बम्स आए हुए थे, वेब सीरीज़ हैं, आप लेखन का भी काम कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री में। अचानक से कैसे लगा कि भारतीय राजनीति में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो भी इतनी ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स में? जी, वो क्या होता है कि अ, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि हम हर एक इंसान को इस समय पे जिस तरह की दुनिया की हालत है, जो दुर्दशा है, एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट की दुनिया तो चलती रहेगी, बट ये जो दुनिया में चल रहा है, ये कौन सुधारेगा? और मुझे ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम से बुरी लग रही हैं, सही नहीं लग रही हैं। तो अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिला है तो शायद ये किस्मत का ही इशारा था कि शायद मुझे ये करना चाहिए, इसीलिए मैंने किया। आप काफ़ी सारे बाहर स्टेट्स में भी रही हैं, गोवा में भी रही हैं, मुंबई में भी आप रह के देख चुकी हैं। तो आप अगर कंपेयर करती हैं उन स्टेट से और यूपी की तुलना करती हैं, अपने लोकल एरिया की तुलना करती हैं, तो क्या अंतर आप पाती हैं यहाँ पे और वहाँ से? अब सबसे बड़ी कंपेयर करने की बात हुई तो मैं कहूँगी कि मैं खुद यहाँ पे 7-8 साल तक रही हूँ। जब मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, और मुझे इस जगह से बहुत प्यार है, क्योंकि जैसी ये दुनिया है वैसी और कोई दुनिया होती नहीं। जहाँ आप पैदा होते हैं वो आपकी मातृभूमि जो होती है, वो तो मातृभूमि ही होती है। पर एक चीज़ ये है कि क्योंकि मैं बाहर निकल गई, जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे एक बात खलती है कि मैं थोड़ा 2-3 दिन के बाद अनकंफर्टेबल होने लगती हूँ। और फिर मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे रहने की वजह से मैं शायद बाकी की दुनिया से थोड़ा-सा कट गई हूँ। क्योंकि यहाँ पर वो सुविधाएँ नहीं हैं जो बाकी की जगहों पर हैं। अब जब मैं जो यहाँ पर सिर्फ़ 10-15 दिन के लिए आती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तब सोचो जो यहाँ पे इतने समय से रह रहे हैं, शायद उनको तो पता भी नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। शायद ये सारी चीज़ें जो हैं एक नया मोड़ ले आएँ लोगों की ज़िंदगी में, उनको दिखाएँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। मेरे गाँव में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, मेरी बहनें, मेरे जैसी लड़कियाँ, शायद वो भी मेरी तरह कुछ करना चाहें, बाहर आना चाहें, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है इस बात से। क्या एजेंडा रहेगा इस बार के इलेक्शंस में? क्या आपके मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप इस बार इलेक्शंस में आ रही हैं? सबसे बेसिक नीड क्या रहेगी जो आपको लगता है कि जो यहाँ के लोगों को प्रदान की जानी चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। और क्योंकि मैं खुद यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा वुमेन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, जिसका रिज़ल्ट, जिसका परिणाम मैं खुद हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार की ही तरह बाकी के सारे लोगों को ये लगे कि हर लड़की को एक तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और लड़कियां इतनी भी सिर्फ शादी या बच्चे करने के लिए दुनिया में नहीं आई हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस ये एक उदाहरण देना चाहूँगी। और बाकी तो जो अपने देश का हाल है कोरोना के हिसाब से और सुविधाओं के हिसाब से, वो तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। वो सारी चीज़ें भी करना चाहूँगी जिस तरह से होंगी। कच्ची सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग इतनी धूप में, घाम में इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को जलाते हैं। तो इतना तो वो डिज़र्व करते हैं, उनको ये मिलना चाहिए। जो हमें खिलाते हैं, जो किसान हैं, जो हमें खिलाते हैं, उनको इतना तो बेनिफिट मिलना चाहिए, इतनी मेहनत का। रियल लाइफ की दुनिया में और रियल लाइफ की दुनिया में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, मैं कहूँगी बहुत अंतर है। रियल लाइफ की दुनिया तो उस बहुत अंतर है, लेकिन दोनों में बहुत मेहनत लगती है। रियल लाइफ की दुनिया मैं कहूँगी एक तरह से आसान ही है, रियल लाइफ की तो और भी मुश्किल है। इतने सारे एक्टर्स हैं और वो बहुत ही अमेजिंग हैं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ या फिर जितना मैंने काम किया है, बहुत मेहनत लगती है। जितना आसान लोगों को लगता है बाहर से देखकर, उतनी आसान दुनिया है नहीं। एक आखिरी सवाल है मैम, अगर आप यहाँ से जीत जाती हैं तो कैसे मैनेज करेंगे अपने दोनों कामों को? यहाँ पर इलेक्शंस के बाद लोगों की भी उम्मीद आपसे बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ आपका जो पेशा है, जो करियर है, मॉडलिंग की दुनिया है, उन दोनों कामों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे?
पर सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ नहीं, मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मुझे सामने से इच्छा हुई कि शायद मैं बस एक चेहरा हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों का जो हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही दोनों चीज़ें मैनेज करने की, फ़िलहाल को इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आप को और अपने मतलब क्या कहते हैं, एक इंसानियत के तरीके को सुधार देंगे तो बाकी की चीज़ें तो होती ही रहेंगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया कहीं नहीं जा रही, वो वहीं की वहीं है। मैं अगर 50 साल की भी हो जाऊंगी तो मैं उसे कर सकती हूँ। तो ये थी हमारे साथ दीक्षा सिंह, जो कि इस बार यहाँ से जिला पंचायत के चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतर रही हैं और इनके पास डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सारे मुद्दे हैं और इन्हीं पे ये बात करना चाह रही हैं। आदित्य भारद्वाज, ईटीवी भारत, जौनपुर।